कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पूजा, आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूं महक फैमिली व्लॉग्स में। तो कैसे हैं, कैसा चल रहा है आपका दिन। तो मैं तो ठीक हूं। सुबह का काम ख़त्म करने के बाद मैं रेडी हो चुकी हूं। तो जो आपने कल व्लॉग देखा होगा उसके बाद का ये कंटिन्यू है। नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश होकर आ चुकी हूँ और अब मैं अपने और कामों को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो क्या आप रेडी हैं मेरे साथ इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करने में। सारा हो चुका है और घर की क्लीनिंग वगैरह मैंने सब कर दी है। यहाँ से आप देख सकते हैं सारा कुछ हो गया है काम। जो टाइम है वो 1 बज चुका है। थोड़ा सा लेट हो गया मुझे भी तो 1 बज गया है, घर का सारा काम हो गया है और बच्चों के लिए खाना तो मैंने सुबह ही बना दिया था। तो अभी जाना है मुझे, 1:15 बजे मेरे को निकलना है बच्चों को लेने, क्योंकि आज सैटरडे है ना, तो बच्चों की होती है जल्दी छुट्टी और इस वजह से मेरे को थोड़ा सा करना पड़ा। और अब वैसे ना अगर और दिनों के मुताबिक इस टाइम पे काम हो जाता तो मेरे पास अभी भी 1-1.5 घंटा होता मेरे पास। बट अभी मुझे 1:15 बजे निकलना है, तो अभी बस मेरा काम सारा खत्म। अब बच्चे आएंगे काम तब होगा, क्योंकि मशीन लगानी है आज, तो थोड़ा शाम को लगाऊंगी। बहुत तेज़ से धूप है, बिल्कुल धूप में निकलने का बिल्कुल मन नहीं है, सच में कह रही हूँ। और मुझे ना कुछ एलर्जी हो गई है, मे बी अगर आपको दिखाई दे या नहीं, इसी वजह से मैं इस हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन रही, नहीं दिख रहा है इसमें। मैं आपको फ़ोटो वैसे खींच के लगा दूंगी। देखिए इधर है, यहाँ पे मे बी, ये देखो दिख रहे छोटे छोटे से दाने। ये देखो, ये अजीब सी स्किन हो रही है ना यहाँ पे, ये बहुत सारे हो गए हैं, ये देखिए, है ना। तो ये अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा है, ये देखिए, तो बहुत सारे हो गए हैं फुल हैंड में। और वैसे इस वाले हाथ में भी हुए हैं बट इसमें कम है, पर इसमें ज़्यादा है। इतनी खारिश होती है, इतनी खारिश होती है ना कि बस पूछो मत। इसीलिए इस हाथ में से मैंने चूड़ियाँ वगैरह सब निकाल रखी और गर्मी लग रही है। तो अभी रेडी होने के बाद बस और कोई काम नहीं, बच्चों को लेने जाना है और फिर आके आज सोचूँ थोड़ा सा काम है मेरे को, देखती हूँ भाई क्या होता है। कोशिश पूरी करूँगी काम करने की, तो देखूँगी व्लॉग शूट करूँगी या नहीं। जो भी काम करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो करने की पूरी कोशिश है। और मशीन लगाएंगे शाम को। और खाने पीने का तो शाम का आजकल ऐसे ही चल रहा है हमारा घर में, बहुत कम लाइट खाना बनता है, नहीं भी बनता, जो कुछ है बस उसी से खा लिया जाता है। तो ये जो क्लिप है ये है शाम की। तो क्योंकि मैं दोपहर में बच्चों को लाने के बाद अपनी वीडियो की एडिट करने के बाद मैं सो गई थी। मुझे नींद आ गई थी बहुत ज़्यादा, मेरा शरीर थोड़ा सा रिलैक्स नहीं है अभी ना। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मेरा जो शरीर मांग रहा है जो चीज़ें, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा भी एकदम से बर्डन नहीं डालना चाहिए अपने शरीर पे। तो अभी क्या है, मुझे नींद आती है तो मैं झपकी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ये भी आ चुके थे, काफ़ी जल्दी आ गए थे। तो ये लेके आए थे खरबूजे, तो मैं इनको बस वॉश करके साइड में रख रही हूँ। पर एक को मैंने पानी के अंदर रख दिया है क्योंकि उनको अभी खाना था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसका क्या है ना, ठंडा हो जाएगा। तो अभी बस मैंने, ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी उठ के ही मैं आई हूँ, उससे पहले मैंने घर में क्लीनिंग कर ली है, जोत भाती कर दी है और बर्तन जो थे थोड़े बहुत दोपहर के वो भी क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद मैं अपने खाने पीने में लग गई हूँ, क्योंकि ये जब जल्दी आ जाते हैं तो मेरा खाना भी जल्दी बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया शाम को आजकल हमारे घर में ज़्यादा कुछ खास बनता नहीं है। तो ये दाल रखी हुई थी कल की, उसको ही गर्म कर लिया है। करेले रखे हुए थे तो वो है, तो बस इन 2 से ही हम अपना जो है डिनर कर लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि आजकल है ना, हमारे शाम के टाइम पे ऐसा ही हो रहा है, सब्जी बहुत कम रेयर बन रही है। जो होता है बस उसी से खा पी लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं तो रात को खाना कम ही कर दिया है। कभी खा लेती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ। वैसे मेरा नहीं होता है हमेशा, और कभी कभार में 1 या 1.5 रोटी में हो जाता है मेरा। तो मुझे जो सब्ज़ी मिल जाए मैं उससे खा लेती हूँ। तो आजकल ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, बच्चे इतना सब्ज़ी खाते नहीं हैं, सो इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। पर हाँ, जब बिल्कुल ही नहीं होती सब्ज़ी तो तब तो मेरे को बनानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे बस फटाफट से रोटी बनाऊँगी। सबसे पहली थाली मेरे घर में इन्हीं को जाती है जब ये होते हैं, और बच्चे इन्हीं के साथ खा रहे हैं। 2 दिन से सही टाइम पर आ जाते हैं, तो बच्चे भी फिर साथ में ही बैठ के खा लेते हैं। तो मेरे घर में एक ही थाली में पापा, बेटा, मम्मी और बेटी तीनों ही बैठ के, मतलब बैठ के आराम से एक ही थाली में खाना खा लेते हैं। तो हमारे घर में ऐसा झूठा सच्चा वाला हिसाब किताब नहीं है। बच्चे एक दूसरे का खा पी लेते हैं, एक ही दूसरे की थाली में भी खा पी लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जब बच्चों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं ना, जब ज़रूर थालियाँ अलग हो जाती हैं कि अपने आप अपनी अपनी थाली लेकर आ, मैं नहीं खिलाऊँगा, तो वो सब चलता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए दाल भी गर्म हो गई है, मैं फटाफट से थाली लगा दी है।
ये है संडे मॉर्निंग की क्लिप। बस वहीं पे ख़त्म करने के बाद बस मैंने वही बर्तन वगैरह क्लीन किए और जस्ट मतलब वीडियो वहीं पे छोड़ दिया था, आगे शूट नहीं किया था मैंने। तो अभी ये है सुबह का टाइम हो चुका है, एक बार चाय हम सब ले चुके हैं और कुछ भी घर में था नहीं, क्योंकि सच में बताऊँ आप लोगों को कि घर में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मतलब ग्रोसरी वगैरह आइटम सब ख़त्म हो गया है, थोड़ा चटर पटर भी कुछ भी नहीं था घर में। सो फिर इन्होंने कहा यार कुछ खाने का मन कर रहा है तो तू पकोड़े बना ले। पकोड़े के लिए प्याज वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, 2 प्याज थी वो मैंने सब्जी के लिए छोड़ दी थी। मैंने कहा मुझे सब्जी के लिए चाहिए, फिर जो आलू थे मैंने बस उन्हीं को ही बेसन घोला, आलू को छील के छोटे छोटे कट किए हैं, उसी में मैंने धनिया वगैरह सब डाल दिया है। मेरी हालात देख सकते हो, मैं ये काम करते के साथ साथ और भी काफ़ी काम कर रही हूँ, क्योंकि संडे है। संडे मेरा सबसे ज़्यादा बिजी दिन जाता है। संडे में मेरे इतने काम होते हैं ना कि बस पूछो मत। ऊपर से मैंने आज कपड़ों का काम और शुरू कर लिया, क्योंकि कपड़े मेरे को सैटरडे को ही धोने थे पर मैं धो नहीं पाई थी, और सैटरडे को ही मुझे मक्खन भी निकालना था। बट मेरी दी हैं जो जिनके घर मैं एक बार आप लोगों को भी लेके गई थी, तो उन दी से मुझे पता चला कि सैटरडे को नहीं निकालते हैं। सो फिर मैंने उठा के रख दिया था। तो अभी सुबह सुबह मक्खन निकालना था तो लाइट चली गई थी, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम आई। तो अभी मैंने उठा के रख दिया, फिर मैंने कहा चलो अभी निकालेंगे, जब लाइट आ जाएगी। तो ये मैंने बना दिए हैं गर्मा गर्म पकोड़े, जैसे क्रिस्पी कॉर्न होते हैं ना उस तरीके से ये पकोड़े बन गए हैं। बिल्कुल छोटे छोटे कट किए थे, तो एक एक पीस हो गए हैं। तो सब बच्चों को और इनको दे दिया है, ये अपने चाय और नाश्ता कर रहे हैं। आज इनके पापा बच्चों को लेके लगे हुए हैं घर की सफाई करने में, तो मैंने किचन संभाला हुआ है, इन्होंने वो वाला सेकंड रूम संभाला हुआ है। तो वो मेरी आज मशीन भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उसका फट्टा वगैरह सब हिला हुआ था ना, तो आज वो मेरी मशीन भी ठीक कर रहे हैं और बच्चों को साथ साथ में इनके रैक्स भी ठीक करा रहे हैं। तो आज इन्होंने बहुत काम करवाया है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो मेरा भी मक्खन देखिए निकल के बिल्कुल तैयार हो गया है, तो बस इसको निकाल लूँगी और अच्छे से पानी में वॉश कर लूँगी। वॉश करने से जो होता है ना, देखिए मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, आप लोगों से ही सीखा है। किसी ने मुझे कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, बट ये है आप लोगों को सीख कर ही मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपनी राय जाहिर करती हूँ। तो पानी में धुलने का तरीके से क्या होता है ना, उसका ऊपर का जो थोड़ी बहुत खटास वगैरह ये सब हट जाता है और बढ़िया हो जाता है। और तनु अपना कटोरी में लेके चला गया है, क्योंकि उसे बहुत पसंद आता है। फिर मैंने इसी कढ़ाई का पानी निकाल के मैंने इसी में ही घी बनने के लिए चढ़ा दिया है, तो घी बन रहा है। और यहाँ पे वो जो दूध बचा था उसको मैंने गर्म होने रख दिया है। तो जब तक गर्म होएगा, जब तक मैं यहाँ पर आ गई थी, मैंने मशीन लगाना स्टार्ट कर दी थी। तो बस कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे कि आधे कहाँ कौन से हैं, आधे कौन से हैं, पहले कौन सा लौट जाएगा, फिर दूसरा कौन सा जाएगा। ये सब करके मैं मशीन लगा दी है और फटाफट से लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि उस वाले रूम में बच्चे और ये सब होने सब कुछ फैला रखा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सामान निकाल रहे हैं, शू वगैरह ये सब का काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। और इतने मैंने सोचा था कि चलो मैं दूसरे कमरों में वो कर लेती हूँ। हालात मेरे झाड़ू पोछा वाले यही होते हैं, इसीलिए मैं बहुत कम आप लोगों के साथ में झाड़ू पोछे के टाइम वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि मेरे हालात इतने बुरे हो जाते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कहते हैं यार तू जल्दी से झाड़ू पोछा करके नहा करा क्योंकि जब मैं काम करती हूँ ना, मेरे को नहीं पता चलता और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं काम करते करते अपने आप को देखूँ या बाल बाल बनाऊँ। मेरे को हाथ भी लगाने का मन नहीं करता मुँह पे जब मैं काम करती हूँ। तो बस अब जो जैसा चल रहा होता है, वह झाड़ू पोछा लगाने के बाद सीधा नहा कर ही आती हूँ। तो बस यहाँ से निकाल दूँगी झाड़ू और रूमों में से भी निकाल के फटाफट से लगा दूँगी पोछा। आज मेरे को बाहर का आंगन मैं सोच नहीं रही थी कि धोना है, बट कूलर भर रहे थे, तो फिर इन्होंने कहा कि चल लगे हाथ धो देते हैं, तो पाइप वगैरह लगा दिया था। तो बाहर का भी मैं आंगन अच्छे से धोए आई हूँ, पूरी छत धो दी है और बाहर की पूरी डस्टिंग वगैरह कर दी है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ इन्होंने क्या क्या हेल्प करी है मेरी। बाहर भी काफ़ी काम मेरा सिमटाया है। तो ये सारे काम ख़त्म करने के बाद कपड़े वगैरह, हाथ से कुछ कपड़े मुझे धोने थे, वो धोने के बाद मैं नहा कर आई। बच्चों को मैंने ही नहलाया, दोनों को ही नहा कर आई, मैं भी नहा कर आई। तो मुझे 2-2:30 बज गया था और इतने में इन्होंने पास्ता बना दिया था, क्योंकि बच्चे भी भूखे थे और पकोड़े पे ही थे बस तो इन्होंने पास्ता बना दिया था महक के साथ लगकर। बस मैं नहा कर आई और मेरे लिए तैयार था। तो कितना अच्छा लगता है ना जब हम काम करके फ्री हो और हमें खाने को मिल जाए, है ना। तो सच में टचवुड है यार, ये चीज़ें कभी बदले ना मेरे घर की तो कभी कभी मूड इनका अच्छा होता है ना, तो बहुत अच्छे काम कर देते हैं।
तो देखिए कपड़े भी मैंने सारे सुखा दिए। देखिए मैंने अपने आप को बिल्कुल रेडी नहीं कर रखा, नहाने के बावजूद मेरी हालात देख लो आप, क्योंकि काम है ना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और अभी भी मेरे पास बहुत सारे काम है जो आपको मैं आगे वाली वीडियोस में भी दिखाऊंगी। तो सारे मैं देखिए कपड़े सुखा दी। कितने कपड़े थे बस पूछो मत, एक के ऊपर एक डालने पड़ गए मुझे। ये वाला देखिए शू रैक बिल्कुल साफ़ करवा दिया, जूते वगैरह सब अच्छे से पोंछ पोंछ के रखवा दिए। और ये पूरा यहाँ से हटा के पूरा शू रैक धो दिया था। और यहाँ की दीवारें भी देखिए आज मैंने यहाँ से साफ़ की हैं सारी, आप देख रहे बिल्कुल कोई निशानी नहीं, तो बहुत गंदी हो गई थी ये दीवारें। यहाँ सारी दीवारें मैंने आज साफ़ की हैं। और अंदर की जहाँ वो सिंगल बेड है ना, वहाँ वाली दीवार भी देखिए मैंने साफ़ की है, ये वाली भी। और जहाँ पे ये सब बैठे हुए ना उसके साथ वाली दीवार को भी आज मैंने साबुन से रगड़ दिया, तो बिल्कुल उसके सारे दाग वगैरह सब हट गए हैं। और अब ये बच्चे और पापा इनके आराम फरमा रहे हैं, मैं अपने और कामों में लगूंगी जो भी थोड़े बहुत है, क्योंकि अभी निकलना है मुझे सब्जी लेने भी, सब्जी भी आज लानी है। तो देखते हैं ग्रोसरी आज आती है या नहीं। कुछ ये कपड़े रखे इनको रखने, यहाँ की चादर हटा दी है। और देखिए ये वाला रैक भी इन्होंने साफ़ किया, यहाँ से भी सारा एक्स्ट्रा जो इकट्ठा हो रहा था वो भी निकाल दिया। और शू रैक नीचे हैं जो एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह थे वो भी इन्होंने ठीक कर दिए हैं। थोड़ा सा सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि उनको इतना नहीं आता। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसी लगी मेरे बच्चों और इनकी सबकी मेहनत। मेरी मशीन भी ठीक हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट टाइम आप लोगों से दोबारा मिलूंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड